इंग्लिश क्लास पेपर का जो जो भी पढ़ाया गया है, आज हम ये रिवीजन क्लास करते हैं, या जो जो भी पढ़ाया गया उसके ऊपर क्या डाउट है, आज हम डाउट क्लियरिंग क्लास कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं। इन, ऑन, एट, वाई, विथ, इनटू और अपन को भी ले लेते हैं। वो क्लास मैंने एक बार किया भी गया था, मैंने कितना दूर समझे हैं आज हम मालूम पड़ेगा, है ना। तो आप लिख लीजिए इन, ऑन, एट, बाय, विथ। मैं ओपन और इनटू को भी दे सकता हूँ, लेकिन ओपन और इनटू हमारा यानी कि सीरीज वाइज नहीं हुआ था, लेकिन एक बार मैं बताया था, तो ये मैं एक दो क्वेश्चन दे सकता हूँ। हाँ, तो लेकिन इन, ऑन, एट, बाय, विथ वो ज़्यादा रहेगा। तो इसके ऊपर याद है जो जो भी हम क्लास किए थे, इन कहाँ पे यूज करते हैं। हाँ, प्रीपोजिशन है, माने क्या हो सकता है, टाइम हो सकता है, लोकेशन हो सकता है, प्लेस हो सकता है, इतने तो होना ही होना है, और दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता। ये तो हमारे दिमाग में रहना ही रहना है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आई रोट ए लेटर, आई रोट ए लेटर डैश ग्रीन इंक, है ना। डेफिनेटली माने पहले सेंटेंस को समझते हैं, अगर समझेंगे तो हमारा क्वेश्चन सही डेफिनेटली होगा, अगर नहीं समझेंगे तो क्या होगा, जो मन में मन मर्जी, तो ये मैं तुक्का लगाए तो होगा नहीं। हाँ, तो आई रोट ए लेटर डैश ग्रीन इंक, और प्रीपोजिशन रिलेशन किसके साथ बनाता है, पहले से भी बोल रहे हैं। तो आई रोट ए लेटर डैश ग्रीन इंक, ये हो गया हमारा नाउन, ये हो गया एडजेक्टिव। हाँ, नाउन और एडजेक्टिव क्लियर हो गया। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन रहना ही रहना है। कौन सी प्रीपोजिशन रहेगा, ये किसका साथ रिलेशन बना रहा है, आई रोट ए लेटर, मैं लेटर लिखा हूं किसके साथ, ग्रीन इंक के साथ। हाँ, ग्रीन इंक के साथ लिखा गया, क्या करेंगे, ग्रीन इंक। हाँ, आई रोट ए लेटर इन ग्रीन इंक। क्लियर, समझ में आया ना। तो ये इन क्यों लगा, बाय क्यों नहीं हुआ, क्या होता तो बाय होता, ये भी दिखते हैं। हाँ, जैसे दिस लेटर was written dash आर्यन, ये क्वेश्चन है, ये क्या होगा, दिस लेटर was written dash आर्यन, ये क्या बता रहा है, पहले क्वेश्चन क्या बता रहा है, वही लेटर का है, ये बता रहा है कि मैं इससे लिखा हूं, इससे लिखा गया है, ये बोल रहा है वो लिखा है, मैंने पर्सन लिखा है, वो कोई थिंग का काम कर रहा है और एक पर्सन से काम हो रहा है, माने यहाँ पे क्या है, डूअर है, ये तो लिखा है। तो दिस लेटर वाज रिटन बाय आर्यन, क्या लिखेंगे, दिस, ये डूअर है, सब्जेक्ट का मतलब काम उससे हुआ है, क्या होगा, जो काम करता है वो हो जाता है सब्जेक्ट, वही सब यहाँ की यूज करेंगे बाय, दिस लेटर वाज रिटन बाय आर्यन। इतना है ना, और भी कुछ चीज चलेगा, और एक चीज कुछ निकालते हैं, हो गया ये, डाउट नहीं। हाँ बिल्कुल, अगर समझेंगे तो हर कुछ इजी लगेगा, अगर नहीं समझे होंगे तो हर चीज क्रिटिकल लगेगा। हाँ, इजी लग रहा है माना वी हैव गॉन थ्रू, प्रॉपर्ली गॉन थ्रू, दैट इज मीन्स। हाँ, एनीवे, तो यहाँ पे क्वेश्चन देता है वही बने थे, जैसे सोच लीजिए, आई रोट ए लेटर डैश ए ग्रीन पेन, है ना, इतना ही है, यही ध्यान देना है। और एक ले देते हैं, जैसे हो गया, आई रोट ए लेटर डैश माय ब्लॉट, है ना, होता है कि नहीं, होता है, ये तो बहुत बड़ा बड़ा वाला होता है ना। और एक लिख लीजिए, आई रोट ए लेटर डैश फिदर, फिदर माने क्या होता है, हाँ, पहले जमाने में क्या करते थे, जो पोएट्स लिखा करते थे, कहाँ से, पेन तो इन्वेंट भी नहीं हुआ था, तो ये क्या पर में लिखा करते थे ना, तो फिदर ये हो गया, तो यहाँ पे लिखना हमें। हाँ, तो हर बात चीज दिखना, अगर कोई काम कर रहे हैं किसी की मदद से कर रहे हैं, अगर काउंटेबल है, ये भी समझ सकते हैं, काउंटेबल से अगर काम हुआ होगा तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, अनकाउंटेबल होगा तो क्या लगाएंगे, अनकाउंटेबल होगा तो हम लगा देंगे इन, काउंटेबल होगा तो हम लगाएंगे विथ, और अनकाउंटेबल होगा तो लगा देंगे इन, लेकिन काम होना चाहिए नहीं होगा तो नहीं होगा, क्या होगा ये,
आई रोड ए लेटर डैश ए ग्रीन पेन, यहाँ भी तो ये नॉन लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स है लेकिन काउंटेबल नाउन है ना। तो मैं एक चिट्ठी लिखा ग्रीन पेन से, ये तो ब्लैक है लेकिन क्वेश्चन दिया है ग्रीन, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके, क्या लिखेंगे? आई रोड ए लेटर, हाँ यहाँ पे विल लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, हो गया ना। तो आई रोड ए लेटर विथ ए ग्रीन पेन, आई रोड ए लेटर डैश माय ब्लड, ये ब्लड क्या है? ब्लड, मैं मेरे ब्लड से लिखा कि ब्लड पर लिखा, ब्लड पर लिखा तो हो ही नहीं सकता, या जैसे पेन पर का पेन से लिखा, समझ में आ रहा है ना। तो आई रोड ए लेटर डैश माय ब्लड, अनकाउंटेबल नाउन है ना, काम कर अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या होगा? हाँ, आई रोड ए लेटर इन माय ब्लड, है ना। हाँ डेफिनेटली ब्लड पे निकालना पड़ेगा, ऐसा नहीं, वो तो बहुत बार होता है कि नहीं। हाँ, आई रोड ए लेटर डैश फीदर, ये क्या है? यहाँ पे जो लिखा है ना, फीदर में ब्लड से लिखा, क्लियर। अनकाउंटेबल काउंटेबल समझ में आ रहा है। तो यहाँ हम अनकाउंटेबल काउंटेबल सिर्फ समझाने के लिए बोल रहे हैं, हर में लेंगे ऐसा नहीं। ओके, तो आई रोड ए लेटर डैश फीदर, क्लियर हो गया? नहीं हुआ ना, ये क्लियर कहाँ हुआ है? वो आई नहीं है। आई रोड ए लेटर विथ फीदर, विथ क्यों लगा? हाँ बिल्कुल, ये भी लग सकता है काउंटेबल अनकाउंटेबल के बेस में, हो गया। अच्छा, और एक दो हो जाते, हाँ बिल्कुल ना। ऑन भी यूज किया, ये ऑन तो हुआ ही नहीं, ऑन एक दो भी करना है, बेटा दे डाउट नहीं। हाँ बिल्कुल, और कहाँ पे यूज करते हैं? बहुत सारी चीज में यूज करते हैं, लिखे थे कि नहीं? हाँ, ये ध्यान देना है ना। जैसे 1 मिनट, हाँ लिखिए, माय फ्रेंड, ये जरा चल नहीं रहा है, धोखा दे रहा है ना, ध्यान देना। माय फ्रेंड हुइस्ड मी डैश क्रिसमस डे, हाँ ध्यान देना। हाँ, और ये बोल रहा है माय फ्रेंड हुइस्ड मी, हाँ समझेंगे ना, इसलिए तो मैं वो एक शब्द दे रहा हूं, डैश न्यू ईयर, हाँ न्यू ईयर दे दिया। माय फ्रेंड हुइस्ड मी डैश न्यू ईयर, हाँ यहाँ भी ठीक है, न्यू ईयर निकाल देता हूँ, क्रिसमस को ही निकालते हैं, हाँ क्रिसमस भी करते हैं, एक एक होगा समझ में आएगा, हाँ उसको भी क्रिसमस कर देते हैं। अगर एक समझे तो 50 कर सकते हैं, वही तो लॉजिक तो यही है ना। और एक बात है, इंग्लिश में एक लैंग्वेज है, सब्जेक्ट होता तो हम बहुत सारा लॉजिक भी निकालता, हाँ बहुत सारा लॉजिक, लेकिन यहाँ पे एक एक लॉजिक हमको पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो समझ नहीं पाएंगे, है ना। तो माय फ्रेंड, हाँ उसमें क्या है, माय फ्रेंड्स लिख देते हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स है ना। माय फ्रेंड विश्ड मी डैश, यहाँ पे दिया है क्रिसमस में, ये डे लिखा है, मैं यहाँ पे क्रिसमस लिख दिया हूँ, है ना। तो यहाँ पे हमको निकालना है, हाँ तो ये अगर समझेंगे नहीं काम नहीं देगा। हाँ डेफिनेटली ये रिसेंट एक्शन होगा तो हैज विश्ड हो जाएगा, ये बड़ी बात नहीं, ये तो हम टेंस के ऊपर में अलग यूज कर सकते हैं ना। तो माय फ्रेंड विश्ड मी डैश क्रिसमस डे, माने मेरे फ्रेंड क्रिसमस को मुझे विश किए, क्रिसमस डे को विश किए, और ये क्रिसमस पर विश किए। यहाँ पे तो क्वेश्चन है क्रिसमस पर क्रिसमस डे, माना क्रिसमस डे पर्टिकुलर, तो ये क्या हो गया, ये पर्टिकुलर डेट को बता रहा है, हाँ डे और डेट आ गया तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑन। तो यहाँ किसको चीज बता रहा है, क्रिसमस डे माने 25 दिसंबर को ही बता रहा है, ये तो हमको समझना है ना कि नहीं। 25 दिसंबर हो गया तो क्या हो गया, ये डेट हो गया, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, हैप्पी नाइटली ऑन, समझ में आ रहा है ना, क्लियर बस। तो माय फ्रेंड विश्ड मी डैश क्रिसमस डे ऑन क्या, क्रिसमस डे। माय फ्रेंड विश मी डैश क्रिसमस, मेरे फ्रेंड क्रिसमस को विश किए, माने हम नहीं बोलेंगे 25 या 20-30 क्या है, वो क्रिसमस माने 25 से लेके 31 दिसंबर के बीच कुछ भी दिन में मुझे विश किए, समझ में आया, अंडरस्टूड। बस क्या लिखेंगे, माय फ्रेंड विश्ड मी एट क्रिसमस। तो हर बार ध्यान देना, जब अगर फेस्टिवल होगा डेफिनेट नहीं होगा, माना मोर देन 1 डे का फेस्टिवल होगा तो ये हम ऐड और ऑन को जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो अगर पर्टिकुलर डे और डेट का रहेगा, माना एक दिन का फेस्टिवल होगा तो यहाँ पे ऑन यूज करेंगे। जैसे ये देखिए
क्रिसमस डे 25 से लेके 31 तक कभी भी हम यूज कर सकते हैं, कभी भी बोल सकते हैं। और न्यू ईयर पूरा मार्च अप्रैल तक भी न्यू ईयर डे बोलते हैं, हैप्पी न्यू ईयर बोलते रहते हैं, बोलते हैं कि नहीं हैप्पी न्यू ईयर, लेकिन ये है क्या, नहीं। हैप्पी न्यू ईयर डे कब है, 1 जनवरी, जैसे मैं पहले बताया। और एक दो एग्जाम्पल देते हैं इस तरह ना, समझ में आएगी नहीं है, क्लियर है। यहाँ क्यों ऑन लगा, यहाँ क्यों ऐड लगा, ये तो बताया था लास्ट में भी। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, वी बाय बनाना, वी बाय बनाना डैश 50 रुपीज, यहाँ हाँ डेफिनेटली डैश 50 रुपीज डैश डोजन। समझ में आ रहा है, तो ये 50 समझ में आ रहा है ना, हाँ अच्छे से लिख लेते हैं, अच्छे से तो मैं लिखता हूँ, आप समझ नहीं पाते हो, ये आपकी प्रॉब्लम है ना। एनीवे वी बाय बनाना डैश 50 रुपीज डैश डोजन, मतलब हम पर डोजन 50 रुपया खरीदते हैं, माने बनाना को 50 रुपये, एक डजन को 50 रुपये देते हैं, उसका मतलब लिटरली अगर जाए तो हम बनाना 50 रुपये में एक डजन खरीदते हैं, क्लियर। तो जो डोजन लिखा है क्या है, मेजरमेंट हो गया। हाँ तो मेजरमेंट में क्या लिखेंगे हम, ये प्राइस में क्या लिखेंगे, याद ध्यान देना, क्या लिखेंगे, वी बाय बनाना एट, हाँ बताया था ये, वी बाय बनाना एट ₹50 बाय डोजन, ये ध्यान देना है, क्लियर। तो वी बाय बनाना एट 50 बाय डोजन, क्लियर है। जैसे सोच लीजिए, वी बाय क्लॉथ, हाँ क्लॉथ दिया डैश मीटर, क्या हो गया, क्या हो गया, डेफिनेटली हम लिखेंगे बाय, हाँ कि सेंटीमीटर नहीं होगा ना, किलोमीटर तो नहीं है, किलोमीटर तो होगा ना। हाँ वी ट्रैवल समबडी, या वी ट्रैवल आवर डिस्टेंस, या वी ट्रैवल देयर, क्या करेंगे, ये पे डिस्टेंस लिखेंगे, बाय डिस्टेंस हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो आपको ये मेजरमेंट आ जाएगा, वहां पे बाय को लिखेंगे, एड पे कहाँ पे, एड तो एक के बताया था, एड का तो बहुत सारा रूल है, ध्यान देना है। हाँ एनीवे क्लियर, तो डाउट नहीं। ये सोच लिए यहाँ पे, सी रन्स बाइक डैश, समझ में, 80 किलोमीटर एन आवर या पर आवर, ये क्या है, हाँ देख दीजिए, हाँ ये भी हमारा माना मेजरमेंट को चला गया, हाँ लेकिन यहाँ मेजरमेंट अलग हो जाएगा। तो ही रन्स बाइक डैश 80 किलोमीटर, स्पीड को बता रहा है ना, स्पीड को बता रहा है, सी रन्स बाइक एट 80 किलोमीटर पर आवर, समझ में ना, ध्यान देना, ये सब तो एग्जाम में बहुत प्रॉब्लम करता है। हाँ ये सोच लीजिए, व्हाट इज द टाइम डैश योर वॉच, है ना, ये क्वेश्चन है, क्या बोलेंगे, व्हाट इज द टाइम डैश योर वॉच, आपके घड़ी में कितना टाइम है, माने आपका घड़ी कितना टाइम बता रहा है, ये क्या मतलब है, ये इसके मतलब इसलिए है कि हम इंडिया में हैं, आप यहाँ पे हैं, दिल्ली में हैं, चेन्नई में हैं, बहरमपुर में हैं, कहीं भी हैं, तो यहाँ पे क्या कुछ जो टाइम है, 1 सेकंड का यहाँ हुआ होगा, 2 सेकंड का यहाँ हुआ होगा ही होगा, पूरा एग्जैक्ट नहीं रहेगा। सोच लीजिए हम यहाँ पे हैं, इंग्लैंड में टाइम कैसा एक होगा क्या, नहीं होगा, घड़ी तो एक ही है, हाँ तो ये बता अलग अलग टाइम बताता है, हाँ माना कुछ चीज चेंज होता ही होता है, तो इसलिए क्या उसे वो एग्जैक्ट नहीं होता, और जो चीज एग्जैक्ट नहीं होता उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, टाइम के लिए एट, हाँ नहीं एट तो एग्जैक्ट के लिए बताते हैं, गलत हो जाएगा, अगर एट लिखेंगे तो एग्जैक्ट टाइम, और ये क्या घड़ी जो है हर जगह का एग्जैक्ट टाइम बताता है क्या, नहीं बताता है, ये संबलपुर एग्जैक्ट टाइम बता रहा है, लेकिन दिल्ली का एग्जैक्ट टाइम नहीं बता रहा है, कुछ तो यहाँ वहाँ हो रहा है, दैट्स वाई हम यहाँ क्या यूज करेंगे, जब टाइम होगा, एग्जैक्ट टाइम नहीं बताता होगा, एग्जैक्ट टाइम का मतलब समझ में आ रहा है। तो
मैं नहीं बोल रहा हूँ फिलहाल मेरे गाड़ी में 10 बजे तो वहाँ 11 बजा होगा, ये नहीं बोल रहा। हाँ ये हो सकता है, अगर कंट्री के बाहर चले जाएंगे तो हो सकता है। फिर घड़ी तो वही है कि है, पर टाइम अलग अलग बता रहा है कि नहीं, इसलिए उसको हम क्या यूज करेंगे, बाय। टाइम होगा अलग अलग टाइम जब बताता होगा उसको हम बोलेंगे बाय, एग्जैक्ट के लिए एट जब टाइम होगा। गॉट माय पॉइंट, क्लियर। तो व्हाट इज द टाइम, डैश योर वॉच, बाय योर वॉच, एट योर, ऑन योर वॉच बोले खत्म, क्लियर। तो वाह, बाय योर वॉच। तो कहाँ पे हो रहा है, क्यों हो रहा है, टाइम कितना हो गया, 15 मिनट। समझ में आ रहा है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे और एक दो क्वेश्चन जैसे सोच लीजिए, आई थ्रू माय पेन डैश द रिवर। खराब हो गया होगा, या पढ़ने के लिए बोलेंगे, मुझे पढ़ने को इच्छा नहीं हुआ, फेंक दिया, बस पढ़ना खत्म। ये केसेस में भी हो सकता है। हाँ तो आई थ्रू माय पेन डैश द रिवर, ये है, एंड आई थ्रू माय पेन डैश द टेबल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हाँ ध्यान देना, छोटा छोटा चीज रहता है। क्या होगा ये, आई थ्रू माय पेन डैश द रिवर, आई थ्रू माय पेन डैश द टेबल। हाँ ये दोनों में फेंकना है, दोनों में फेंकना ही है। फेंका तो गया है, एक पानी को फेंका गया हमारे रिवर को और एक टेबल को। माने ये जो फेंका गया है पेन या मार्कर, माने जो फेंक रहे हैं ये कहाँ पे गिर रहा है, जो मूवमेंट तो हो रहा है, दोनों केस में मूवमेंट ही हो रहा है, लेकिन जो मूवमेंट हो रहा है ये मूवमेंट यहाँ पे हो रहा है कि कोई गड्ढा पे हो रहा है, ये ध्यान देना है। जो ये गिर रहा है माने सरफेस जो है प्लेन सरफेस है कि होलो है, माने गड्ढा की जगह में जाके गिर रहा है तो ये इंटू हो जाएगा। मूवमेंट लेकिन होना चाहिए, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ और ये भी क्वेश्चन देंगे, ध्यान देना। आई थ्रू माय पेन डैश द रिवर, आई थ्रू मानना तो पेन स्टैटिक नहीं है, ये जैसे स्टैटिक है, वो होगा गिर जाने के बाद स्टैटिक होगा क्या, चेंज हो जाएगा ना। जैसे वो गिर गया नीचे तो क्या बोलूँगा, ये तो ऑन द फ्लोर बोलूँगा क्या, ये मूवमेंट हो गया। हाँ अगर ये स्टैटिक में होता तो ऑन द चलेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ध्यान देना। तो आई थ्रू माय पेन डैश द रिवर, मैं फीका हूँ, फेंक दिया ना, तो ये कहाँ पूरा चला गया, पूरा मूवमेंट है ना। गिर कहाँ पे रहा है, रिवर पे। रिवर क्या है, प्लेन है क्या, नहीं, रिवर तो गड्ढा होता है कि नहीं। तो क्या लिखेंगे, आई थ्रू माय पेन इनटू द रिवर, पूरा दिमाग में प्रिंट करना है। समझ में आ रहा है। तो आई थ्रू माय पेन इनटू द रिवर, क्लियर। बस ये फिर यहाँ पे आ जा रहा है, आई थ्रू माय पेन डैश द टेबल, ये भी है। हाँ यहाँ पे फेंका, टेबल पे गिर गया, टेबल को मैं जहाँ पे गिरूँ, लेकिन गिरा तो टेबल पर ना, टेबल पर गिरा तो क्या करेंगे, टेबल तो हमारा प्लेन सरफेस है, क्या होगा, असुविधा हो जाएगा ना। हाँ आई थ्रू माय पेन ऑनटू द टेबल या अपन द टेबल। समझ में आ रहा है, आई थ्रू माय, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर है ना, ध्यान देना। हाँ डेफिनेटली ये तो डबल प्रीपोजिशन में भी काम करेगा, दो प्रीपोजिशन ऑफ और ऑन, क्लियर। हाँ ये ऑन भी तो होता है ना, कब कब होता है, अगर ये स्टेट पोजीशन में रहेगा तो जाके ऑफ है, क्लियर, डाउट नहीं। छोटा जो क्यों हो रहा है ध्यान देना है, क्या हो रहा है तो बहुत सारा बुक्स है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कैसे, अगर क्यों हुआ जानेंगे तो एग्जाम में क्यों हमको हेल्प करेगा, क्या हेल्प कर ही नहीं सकता है ना। तो इनटू अपन, ओके, इनटू का बहुत सारा रूलर भी है ना, मैं सिर्फ आपको बेसिक बताया है ना, ध्यान देना। अब बेसिक भी हमको यानी कि आगे बढ़ाता है, और बेसिक ही नहीं करेंगे तो कैसे होगा, काम ही नहीं आएगा, है ना। और एक देखिए, जैसे एक क्वेश्चन आ जाता है, दी बुक इज डैश द टेबल, हाँ द बुक इज डैश द सेल्फ, द बुक इज डैश द ड्रायर, ड्रायर ऑफ द टेबल, है ना। इतना ही तो ध्यान देना है। टाइम कितना हो गया, 19, देख के। हाँ
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ भी दी रिलेशन बना गया दी बूगर टेबल का, लेकिन यहाँ दी बूगर टेबल का रिलेशन क्या है, स्टेट है, मानो उसे कोई भी टच नहीं कर रहे हैं, वो पूरा अनफ्रेंडली है, टच कोई भी नहीं कर रहे, क्या होगा, दी बुक इज बैड, वो तो प्लेन सरफेस है ही, अगर हम उसे मूव करेंगे तो ये अपना पोजीशन अलग करेगा, अलग कर ही सकता है ना। तो क्या होगा, दी बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज डैश द शेल्फ ऑन द शेल्फ, है ना। रिलेशन क्या बताया, दी बुक और शेल्फ होना, एक नाउन दूसरे नाउन के साथ रिलेशन बनाने को चीज को ही प्रीपोजिशन बोलते हैं, लेकिन जो एक नाउन दूसरे नाउन के साथ रिलेशन बनाएगा, ये रिलेशन प्लेस का है या टाइम का है या प्लेस, यही बताएगा हमारा प्रीपोजिशन के पहले जो भार यूज किया गया है। ये और ये दोनों, ये बुक और सेल्फ भी बताया ना कि ये बना खड़ा है, अंदर है, बाहर है, कहाँ नीचे गिरा है, वो सब कौन बता रहा है, दोनों नाउन नहीं बता रहा है, लेकिन एस्टेब्लिश कौन कर रहा है, भार, भार पर एडजेक्टिव महान है, वहाँ पे अहम ही अहम है, सब कुछ अहम है, कोई भी चीज को अगर इग्नोर करेंगे तो ये गलत होगा। हम यानी कि रिलेशन एस्टेब्लिश कर ही नहीं पाएंगे। अगर हमको किसी का रिश्ता बनाना है तो दोनों साइड को दिखना है, ना कि एक साइड, एक साइड से रिश्ता कहाँ होता है, हो पाएगा, कभी हो ही नहीं पाएगा, है ना। तो दी बुक इज डैश द ड्रॉयर ऑफ द टेबल, यहाँ भी टेबल है, यहाँ भी बुक है, यहाँ भी टेबल है, बट यहाँ और एक चीज भी दिया गया है जो कि हमको रिलेशन बनाने के लिए और मदद करेगा, क्या है बोलिए, दी बुक इज डैश द ड्रॉयर ऑफ द टेबल, क्या हुआ, यहाँ पे टेबल, ड्रॉयर ऑफ द टेबल जो है ये होता है अंदर का काम करता है, ड्रॉयर कहाँ रहता है, अंदर रहता है, हाँ, तो क्या लिखेंगे हम, यहाँ अगर ऑन लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, तो अंदर वाला चीज है ना। तो दी बुक इज इन द ड्रॉयर ऑफ द टेबल, समझ में आ रहा है, तो इसलिए आपको हर कुछ जानना है, काम नहीं देगा नहीं तो, हाँ क्लियर, दो यहाँ इन क्यों लगा, ऑन क्यों लग रहा है, ये सब ध्यान देना पूरा क्लियरली, क्लियर, डाउट नहीं है, हाँ, यही हमको एग्जाम में पड़ेगा, यही हमको प्रॉब्लम करता है, और एक दो क्वेश्चन करते हैं, हाँ, जितना प्रैक्टिस करेंगे इतना हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा, ये तो है, हाँ। हाँ बिल्कुल, जैसे सोच लीजिए, वी वेंट देयर डैश कार, वी वेंट देयर डैश आवर कार, वी वेंट देयर डैश ए बिग कार, ये कार ही कार है, यहाँ पे तो ध्यान देना है हमको, है ना। क्या होगा, वी वेंट देयर डैश ए कार, वी वेंट देयर डैश आवर कार, और वी वेंट देयर डैश ए बिग कार, हाँ, दोनों में कार कार कार, हाँ, ये ध्यान दें। यहाँ भी क्या है, ये नाउन है तो एडजेक्टिव है, नो डाउट, समझ में आ रहा है, ये नाउन है, ये आर्टिकल है या डिटरमिनर बोल सकते हैं मॉडर्न इंग्लिश में, ये हो गया एडजेक्टिव, ये तो है और कुछ नहीं, हाँ, तो हमको निकालना, हाँ डेफिनेटली, यहाँ पे क्या हुई, वेंट दिया डैश का, हम कार पर गए, कार पर गए, हिंदी में तो सब ऐसा है, हमको प्रीपोजिशन रिलेशन पोजीशन रिलेशन भी दिखना है ना, वी वेंट देयर, हाँ बिल्कुल, वी वेंट देयर बाय कार, अगर कार अकेला होगा, नाउन अगर अकेला है, मूवमेंट का केस है, माने एक जगह दूसरी जगह हम जा रहे हैं कोई व्हीकल से, तो ये हो जाएगा हमारा बाय, हाँ। लेकिन अगर ये नाउन हमारा कोई आर्टिकल को फॉलो करा होगा, एडजेक्टिव को फॉलो करा होगा, तो ये और बाय नहीं लगेगा, ये ध्यान देना है। वी वेंट देयर डैश आवर कार, वी वेंट देयर, हाँ इन आवर, समझ में आ रहा है, तो इतना ही, हाँ, वी वेंट देयर इन आवर कार, वी वेंट देयर डैश ए बिग कार, वी वेंट देयर डैश ए बिग कार, हम वहाँ गए बहुत बड़ा कार से गए, है ना। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, क्लियर है ना, डाउट नहीं, नाउन एडजेक्टिव डिटरमिनर, हाँ, तो ये क्या काम कर रहा, हो गया ना, ये हमारा क्या काम कर रहा है, हाँ, ये क्या काम कर रहा है, नाउन फ्रेस होता है हूँ मैं, फिर वो चला आया तो, हाँ, ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव फ्रेस तब होगा अगर हम उसे प्रीपोजिशन का फॉर्म लेंगे तो, हाँ, इतना नहीं समझेंगे, क्लॉज क्या होता है, फ्रेस क्या होता है, तो आइडिया भी कम होगा, हाँ, भूल गए हो, ये टीचर पढ़ रहे हैं
हायर सेकेंडरी में पढ़ा है, हाई स्कूल हायर सेकेंडरी बोथ में पढ़ाया गया है, लेकिन अब कहाँ है, भूल गए ना। पढ़ना है, रिवाइज तो करना पड़ेगा, नहीं तो कैसे याद रहेगा। पढ़ाई है, विद्या है, ऐसे तो आएंगे नहीं, भूल जगह उनको पूछोगे नहीं तो चले जाएंगे वो, तो हमको अवलुक है ना। तो वी वेंट देयर डैश, हाँ बिल्कुल, इन ए बिग कार। क्लियर। तो अगर वही क्वेश्चन सोच लो, हम घोड़ा के पीठ पे बैठ के गए, पैदल गए, बाइक में गए, ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाता है तो यहाँ पे हम प्रेपोजिशन चेंज करना पड़ेगा, जब यार फिजिकल मूवमेंट आ जाएगा। हाँ, ये ध्यान देना है। क्लियर। तो यहाँ पे कुछ डाउट है? क्लियर। टाइम कितना हुआ? 25 तो हो गया। हाँ, एनीवे और एक दो करते हैं। जैसे सोच लीजिए, सब कुछ प्रेपोजिशन तो हमारा ग्रामर का किंग है। टेंस भी बोला, डेफिनेटली प्रेपोजिशन बिना टेंस में हो रहा है क्या? वर्ब तो लग रहा है, और वर्ब का मतलब क्या है? फॉर्म ऑफ द वर्ब भी टेंस है ना, तो टेंस तो है ही, तो वर्ब भी हो गया। वर्ब और प्रेपोजिशन किंग है। हाँ बिल्कुल ना। तो हमको क्या, कहाँ पे कमांड करना है? प्रेपोजिशन के ऊपर। और प्रेपोजिशन कमांड करने के लिए क्या क्या चाहिए? वर्ब चाहिए ही चाहिए। अरे प्रेपोजिशन के लिए हर पार्ट ऑफ स्पीच चाहिए, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ईच स्पीच। हाँ, सब स्पीच उसको डोमिनेट करता है, माने हर चीज उसको डोमिनेट नहीं करता, प्रेपोजिशन हर को डोमिनेट करता है। हाँ, प्रेपोजिशन ओनली वन दैट डोमिनेट ईच स्पीच। हर स्पीच को प्रेपोजिशन डोमिनेट करता है, तो हर स्पीच को समझ के ही प्रेपोजिशन को आगे आएंगे। किंग है ना, डेफिनेटली उसका कुछ तो औकात रहेगा, है ना, ध्यान देना। तो ऐसे सोच लीजिए, माय फादर डाइट, ध्यान देना क्या बोल रहा हूं। हाँ, माय फादर डाइट डैश 14th of August 2020। हाँ, ध्यान देना। हाँ बिल्कुल, आप तो जानते हो, फैक्ट है कि नहीं। हाँ, माने सुबह होता इंडिपेंडेंस डे होना था, है ना, 15 को, सब जानते हैं कि नहीं। हाँ, तो हाँ वो तो है, हम आए हैं माना जाएंगे, ये तो सुनिश्चित है। जन्म मिला है, मृत्यु सुनिश्चित है, नोबडी कैन स्टॉप इट। हाँ, नो, हाँ, लेकिन जो हम ये साम ऑफ लाइफ एक पोएट्री में पढ़े थे, लेकिन पैदा होते हैं मरने के लिए, तो है, लेकिन पैदा होने और मरने के बीच में जो चीज, जो टाइम हमारा रहता है, भगवान जो दिए होते हैं, हम ऐसा ऐसा काम करेंगे जैसे हम मरने के बाद भी लोग हमको याद करें। कब होगा? अच्छा काम होना चाहिए। तो हर कोई पैदा बनो मरेगा डेफिनेटली, वो रहने के लिए आया नहीं है, जाएगा ही जाएगा। आया है, जाएगा, रहेगा नहीं, फिर आएगा। ये तो सर्किल है ना। लेकिन वो बीच में जो हमारा काम है वो ढंग होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए जैसे हर दिन हमको याद किया जाए, तो अच्छा होना चाहिए काम। हाँ, दोनों का, बुरा में भी याद किया जाता है, लेकिन हमको ये याद करवाना नहीं है, हमको अच्छे काम, जैसे हमारे द्वारा दूसरों का अच्छा हो। दूसरों का अच्छा हो माने जानते हो, दूसरों का अच्छा कैसे होगा ना। जैसे हमारे हर स्टूडेंट लेवल पे चले जाएं, हमारे लिए किसी का खुशी मिले, हमारे वजह से किसी का दुख ना मिले, वही होना नहीं चाहिए। हाँ, ये ज़्यादा ध्यान देना, वेरी मच इंपॉर्टेंट, है ना। तो माय फादर डैड डैश 14th of August 2020, नो डाउट, ये डेट हो गया, क्लियर है। तो नो डाउट हमको तो प्रीपोजिशन लगाना ही लगाना है, प्रीपोजिशन तो लगाएंगे, क्योंकि हमको दे दिया है टाइम, लगाना ही लगाना है। हाँ, हो ही नहीं सकता जो सेंटेंस, सेंटेंस कैनॉट बी सेंस, सेंटेंस का मतलब निकालने के लिए हमको प्रीपोजिशन कब करना है, क्या लिखेंगे? बिल्कुल, ये हो गया ऑन क्यों लगा? क्लियर। माय फादर डाइड ऑन 14th of August 2020 है, तो क्लियर, ये ध्यान देना है। हाँ, लेकिन यहाँ पे और एक क्वेश्चन आ जाता है ना, अगर यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है, मैं ध्यान देना। हाँ, माय फादर डाइड डैश एज ऑफ 75, यहाँ पे क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे एज को बता दिया, यहाँ पे क्या बताया? डेट बताया था, यहाँ पे डेट नहीं बताया, यहाँ पे एज बताया है, क्या लिखेंगे? हाँ, ये भी ध्यान देना, माय फादर डेट एट द एज ऑफ 75। समझ में आ रहा है? तो ये ही ध्यान देना है, माना प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है? हर सेंस को चेंज करेगा, प्रीपोजिशन हर सेंस को चेंज करेगा, ये तो ध्यान देना है। मैं हर बात बोल रहा हूँ, पढ़ाई कराना है, तोता नहीं बनना है, वाच। हाँ, हमको माने तोता जैसे पढ़ाई करना नहीं है, माने क्या है नहीं जानना है, क्यों है,
कैसे है यही जानना है। यहाँ क्यों लगा ऑन, वही तो डायट है, देखो है कि नहीं। और कुछ बिल्कुल वही तो ध्यान देना है। हाँ, तो एक काम करना, एज रह गया तो हमको एड लगाना ही लगा, और भी कुछ एक्सेप्शन हो तो होता ही है। हाँ, टाइम कितना हो गया 30। तो और हमारे पास 4-5 मिनट है, हम ले सकते हैं। तो जो पढ़े, कुछ डाउट है तो बोलिए। ये दोनों में डिफरेंस हुआ। हाँ, यहाँ पे और एक क्वेश्चन आ सकता, अगर ओनली अगस्त होता, अगर ओनली ईयर होता तो ये क्या होता। हाँ, इफ देयर वर ओनली मंथ एंड ईयर, हाउ शुड द सेंटेंस बी फिल्ड, या हाउ शुड द सेंटेंस बी प्रैक्टिस, मैंने कैसे हम सेंटेंस को फिल करते, मैं ये एक दे देते हैं। हाँ, ध्यान देना। हाँ, जितने मैं हर बात बोलता हूँ, जितने प्रैक्टिस करेंगे इतना हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए बेसिक फंडामेंटल डाउट है, बेसिक तो क्लियर होना ही होगा ना। बेसिक अगर क्लियर नहीं करेंगे तो कैसे होगा। हाँ, ये सोच लिए यहाँ पे दिया। हाँ बिल्कुल, वही पे दे देते हैं। जैसे वी अचीव आवर इंडिपेंडेंस। हाँ, we achieved our independence dash 1947, है ना कि 1942 43 ऐसा कुछ है। चेंज हो गया क्या? नहीं हुआ है ना, वही है। अच्छा ठीक, तो वी अचीव आवर इंडिपेंडेंस 1947 है ना। हाँ अच्छा, और एक दे देते हैं, वी अचीव आवर इंडिपेंडेंस डैश 15 अगस्त। ये है तो कि हमारे लॉकडाउन या कोरोना के लिए चेंज हो गया है, नहीं हुआ है ना। अच्छा, ध्यान देना, चेंज अगर होगा तो चेंज करना। नहीं हुआ है चेंज ना। हाँ, नहीं माना, सब कुछ सिचुएशन चेंज हो गया है। पहले हमारा एग्जाम हुआ करता था कब, फरवरी मार्च में हो जाता था। देखो ये तो हो गया फरवरी, नहीं हुआ है, मैं को हो रहा है, तो ऐसा चेंज नहीं हुआ है ना। मेक इट क्लियर, हो ही नहीं सकता है ना। उसके बाद डैश, हाँ ये क्या 1947 15 अगस्त हो गया ना। यहाँ से दो चीज हमको निकल जाएगा ना। तो यहाँ पे वी अचीव, और एक है वी अचीव आवर इंडिपेंडेंस डैश अगस्त, है ना, कि सितंबर में अक्टूबर में हुए थे, चेंज नहीं हुआ है ना। अच्छा, क्लियर होगा। तो वी अचीव आवर इंडिपेंडेंस, यहाँ पे आवर, आवर क्या है, इंडिपेंडेंस। हर बात ध्यान देना, कोई भी अगर सुफिक्स एनसी पे खत्म होता है या एनसीपी, ये नाउन ही है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही है, ये एब्स्ट्रैक्टिव है, दिखाई नहीं देता लेकिन महसूस करा के जाता है। ये तो ध्यान देना ही हमको, है ना, क्लियर होना। तो ये आवर क्या है, एडजेक्टिव, क्योंकि उसके बाद नाउन है, होना ही होना है। आवाज होता तो ये प्रोनाउन हो जाता। ये तो फंडामेंटल है, बहुत बार पढ़े। पढ़ना भी है, जो पढ़ाई है उसको अवलोक भी करना है, नहीं तो जो विद्या है ना गुस्सा हो जाता है। इसलिए उनको प्यार करते रहना, बीच बीच में करना ही करना है ना। तो वी अचीव आवर इंडिपेंडेंस डैश 47, ये हो गया ईयर, तो यहाँ करेंगे हम इन, क्यों ईयर है। डैश 15 अगस्त, डैश 15 अगस्त, यहाँ पे अगस्त है, यहाँ 15 भी है ना, क्लियर। क्या लिखेंगे, ऑन। यहाँ पे और एक चीज मेंशन किया गया है, यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ वो अगस्त को यहाँ उतारा दिया है। तो ये मंथ हो गया, ये हो जाएगा